जन्म 1911। नाम अब्दुल करीम शेर खान। जन्म स्थान कुनार प्रांत के अफगानिस्तानी अमीरात परिवार में, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं करीम लाला उर्फ अब्दुल करीम शेर खान, जो कि करीम लाला अफगानिस्तान के कुरान प्रांत में अब्दुल करीम शेर खान के रूप में पैदा हुए। वह भारत के 50 के दशक से 80 के दशक तक लगभग 3 दशकों से अधिक समय तक भारत में मुंबई के 3 माफिया डॉन, जिनमें से एक हाजी मस्तान और एक वरदाराजन गुडलियार और एक करीम लाला, ये तीनों डॉन थे, जिनमें से एक रहे, जिनका मुख्य पेशा था तस्करी, नशीले पदार्थ, जबरन वसूली, अनुबंध हत्या, अवैध जुआ एवं जबरन बेदखल करना। अब्दुल करीम शेर खान, जो कि करीम लाला पठान गैंग के मुखिया थे, जिन्होंने मुंबई में 3 दशकों से अधिक राज किया, और वह खूंखार पठान गैंग जिसका नेता रहा, जो गैंग दक्षिण मुंबई के डोंगरी, नागपाड़ा, भेंडी बाजार और मोहम्मद अली रोड जैसे दुर्लभ और अपराध से प्रभावित मुस्लिम गुटों को संचालन करता था। और पठान गैंग अवैध जुआ, हफ्ता, मर्डर, लूट, तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी इत्यादि किया करता था। करीम लाला पश्तोबासी पठान पश्तून था, जो 1920 के दशक में अफगानिस्तान से मुंबई अपने बड़े परिवार के साथ आया। वह भेंडी बाजार के पास बस गए, और जो कि बहु मुस्लिम क्षेत्र था, वहाँ पे अक्सर मुस्लिम परिवार रहते थे, और वहाँ पे एक मजदूर के रूप में काम किया। फिर काम करने के बाद वह पठान गैंग में शामिल हो गए। जो पठान गैंग था वह मारवाड़ी और गुजराती धन उधारदाताओं, जमींदारों और व्यापारियों के लिए अवैध वसूली एजेंट के रूप में कार्य करता था। इन्होंने बलवान पठानों को नियोजित किया, जिनके लंबे एवं तगड़े होने व डराने धमकाने के तरीके से लोगों पर जल्दी असर हो जाता था, और जिससे लोग डर सहम कर इनके पैसे लौटा देते थे या इनके मकानों को इत्यादियों को खाली किया करते थे। लाला ने 21 की उम्र में गैंग में शामिल होने का निर्णय लिया और लोगों को डराना, धमकाना तथा डोक, हीरे तथा जेवरात की तस्करी का काम शुरू किया। 1940 तक उसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। मुंबई पर लाला का राज करीब 30 साल 1950 से 80 के बीच रहा। इस दौरान वसूली, जुए के अड्डे तथा हीरे जेवरात की तस्करी का काम किया गया। उसकी पहचान उसकी कद काठी से थी। ऊंचाई लगभग 6 फीट तथा रंग गोरा, अक्सर पठानी सूट पहनता था। उसकी रौबदार पर्सनैलिटी के कारण हाजी मस्तान, जो कि एक बड़ा डॉन एवं स्मगलर रहा है महाराष्ट्र का, मुंबई का, वह उसको असली डॉन बुलाता था। 1940 के दौरान मुंबई में खून खराबा नहीं होता था। जो घटनाएं आज के समय में होती है, ऐसा नहीं था मुंबई में। वह दौर तो स्मगलिंग का दौर था। उस दौरान करीम लाला ने मुंबई में शराब के अवैध अड्डे एवं जुए के अड्डे शुरू किए, जो करीम लाला की कमाई का साधन था। और एक समय करीम लाला, हाजी मस्तान समेत गैंगस्टर ने मुंबई को अपने जो इलाके थे ये सब बांट लिए। जितने भी गैंगस्टर थे सभी ने अपने अलग अलग इलाके मुंबई में बांट लिए, तथा तभी दाऊद ने अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलकर तस्करी का नया नया काम शुरू किया था। तो उस दौरान
तब ये करीम लाला के दुश्मन हो गए, क्योंकि हमारे धंधे में जो भी नया आएगा तो वह हमारा प्रतिद्वंदी ही होगा। एवं 1981 में लाला की गैंग ने दाऊद इब्राहिम कासकर के बड़े भाई शब्बीर की हत्या कर दी तथा दाऊद और पठान गैंग के बीच जंग छिड़ गई। इसी बीच 1986 में लाला के भाई रहीम खान को दाऊद के गुंडों ने मार गिराया और इन दोनों के बीच ऐसी ठन गई कि मानो जंग रुकने का नाम ही न ले। एवं तस्करी में दाऊद के आने से लाला हैरान और बहुत ज़्यादा परेशान था। दोनों के बीच दुश्मनी खुलकर आ चुकी थी। बताते हैं कि एक बार दाऊद मुंबई में करीम लाला के हत्थे चढ़ जाता है। ये किस्सा मुंबई का बड़ा प्रसिद्ध है। वह उनके हत्थे चढ़ गया और दाऊद को पकड़ने के बाद करीम लाला ने उसकी जमकर बहुत पिटाई कर दी। इस दौरान दाऊद को गंभीर चोटें आई और यह बात मुंबई अंडरवर्ल्ड में आज भी प्रसिद्ध एवं बहुत चर्चित है कि लाला ने दाऊद इब्राहिम खासकर, जो कि भारत का बड़ा डॉन एवं विश्व का वैश्विक आतंकवादी है, करीम लाला ने किस तरह उसकी पिटाई की थी। यह बात आज भी बहुत प्रचलित है। इन बातों को कई वर्ष बीत गए, लेकिन ये कहानी आज भी सुनाई जाती है। लोगों के मामले में करीम लाला मध्यस्थ होकर उनका बीच बचावा कर उन्हें निपटाने का काम किया करते थे, जो कि उनकी दिनचर्या में शामिल था। इतना लोकप्रिय बना दिया उनको इनके इस व्यवहार ने कि हर समाज संप्रदाय के लोग उनके पास मदद मांगने के लिए आते थे। उसके यहाँ अमीर व गरीब में कोई फर्क नहीं था। बताते हैं कि मुंबई में उसके बाद हर शाम जनता दरबार लगता था। जो उनका घर था करीम लाला का, उनके घर के बाहर हर रोज़ एक जनता दरबार लगता था, जहाँ वह लोगों से मिलते थे, उनकी मदद करते थे। मदद मांगने वाले आते थे, लोगों के मामले सुलटाते थे। और यही नहीं, आम जनता और ये सब इसमें शामिल नहीं है। इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के नाम भी शामिल हैं। हाँ दोस्तों, एक बार ये किस्सा भी करीम लाला का बड़ा प्रसिद्ध बताया जाता है कि एक बार एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक महिला ने करीम लाला पर एक आरोप लगा दिया कि उसका मकान खाली कराने के चक्कर में करीम लाला के गुंडों ने उसकी पिटाई कर दी। लाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, लाला के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाती है, करीम लाला को कोर्ट बुलाया जाता है। करीम लाला कोर्ट जाते हैं और जब करीम लाला कोर्ट में जाते हैं तो करीम लाला को देखकर सभी खड़े हो जाते हैं एवं वे विटनेस बॉक्स में जाते हैं। जब विटनेस बॉक्स में जाते हैं तो करीम लाला को मजिस्ट्रेट बोलती है कि उनका नाम क्या है। तो करीम लाला मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि काले कोट में महिला कौन है जो हमारा नाम नहीं जानती। और इसके बाद सब लोग ठटकने लगते हैं, हंसने लगते हैं और मजिस्ट्रेट का मजाक बन जाता है। मजिस्ट्रेट अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। तो ये किस्सा भी बड़ा प्रचलित रहा। और एक बार करीम लाला एक सम्मान समारोह जब वह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता के साथ टैग हुए तो उस दौरान इंदिरा गांधी से मिले। तो अभी पीछे कुछ समय पहले संजय राउत, उन्होंने उन पर एक गंभीर आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी उनसे मिलने जाया करती थी। हालांकि इस बात से बवाल खड़ा हो गया और लोग उन पर टिप्पणी करने लगे, लेकिन उसने अपने इस बयान को बदल दिया और कहा कि एक पठान एक लीडर थे, सरगना थे, और एक पठानों का लीडर होने के नाते इंदिरा गांधी उनसे मिलने
जाया करती थी। फिर अपना बयान बदलना पड़ा और ऐसे भी कहा कि फिर तो कि नेहरू जी भी पठान से मिलने जाते थे और मैं भी खान अब्दुल गफ्फार खान से मिला हूँ, वो मेरे घर भी आए थे और मैं इन सब का सम्मान करता हूँ। और फिर अपने बयान बदल दिए जब इनके इस बयान से हड़कंप मच गया और अपने बयान उन्हें बदलने पड़े। तो यही थी अब्दुल अब्दुल करीम शेर खान की कहानी, और जिन्हें करीम लाला के नाम से जाना जाता था, जो मुंबई में कथित पठान गैंग का संचालन करते थे, जिनका 30 वर्षों से अधिक राज रहा और 2002 में 90 या 91 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और अब पठान गैंग निष्क्रिय है। तो यही थी इनकी कहानी। तो दोस्तों, ऐसे ही लोगों के बारे में रोचक कहानियाँ, किस्से जानने के लिए और देश दुनिया में क्या चल रहा है, इन जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।